नमस्कारम। आई वेलकम यू टू माय चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस या फिर शिवांगा कृपा का मार्ग। मैं गौरव जोशी और मैं एक ईशा मेडिटेटर हूँ। मैं आज की जो वीडियो है इसमें ध्यान लिंगम यंत्र के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बट इससे पहले जो पिछली कुछ वीडियोस हैं उन वीडियोस में मैंने शांभवी मुद्रा के बारे में आपको बताया, और जो पिछली वीडियो थी खास करके उस वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि आप घर में किसी भी की भी फोटो क्यों रखते हैं और मंदिर में जाके भगवान के दर्शन का क्या महत्व है। आप जरूर देखिए वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी। और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आपने ये सारी चीजें आज तक कभी सुनी नहीं होंगी जो मैंने वहां पर बताई है। तो चलिए अब हम आज की जो वीडियो है, बहुत सारे लोगों की मांग थी आप ध्यान लिंगम यंत्र के ऊपर वीडियो बनाए। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। आपने मतलब इतनी रिसर्च के बाद मैं ये आपके सामने लेकर आया हूँ और जो जो मेरे एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी और अब बहुत सारी चीजें इससे सीखने को आपको मिलने वाली है। तो चलते हैं। ध्यान लिंगम यंत्र के ऊपर वीडियो है। तो ध्यान लिंगम यंत्र, व्हाट इज इट, हाउ टू यूज इट, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड वेयर टू बाय, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देख लेते हैं व्हाट इज ध्यान लिंगम। ध्यान लिंगम क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान लिंगम एक एनर्जी फॉर्म है जो एक लिंग की फॉर्म में है, और सदगुरु ने इसको कॉन्सिक्रेट किया हो या फिर इसको प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ है। और ये जो लिंग है, ध्यान लिंग है, इसमें सातों चक्र जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, सातों चक्र इस ध्यान लिंगम में स्थापित किए गए हैं, प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं। तो ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेशन किस तरीके से हुआ था इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और किस हद तक सदगुरु को जाना पड़ा था ये सारी चीजें भी हम वीडियो में देखेंगे अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा। फिलहाल के लिए ध्यान लिंगम सदगुरु ने इसलिए बनाया, उनके गुरु की ये इच्छा थी कि उनके गुरु क्या बहुत सारे जो बड़े बड़े योगी हुए आज से पहले, वो यह चाहते थे कि वो शिव को इस धरती पर लेकर आए एक और बार, ताकि शिव जब उन योगियों का समय खत्म हो जाएगा तो वो शिव को इसलिए लेकर आना चाहते हैं क्योंकि वो दुनिया में जाके हजारों साल तक योगा फैलाए। दोबारा से शिव को इसलिए लेकर आना चाहते थे वो। तो बहुत सारे योगियों ने इसके लिए मेहनत करी, बट कुछ कुछ ना कुछ दिक्कतों की वजह से यह स्थापित नहीं हो पा रहा था। तो ये जो ध्यान लिंगम है पिछले 2000 सालों में पहली बार स्थापित हुआ है, जो सदगुरु ने किया है। तो इसके पीछे मोटिव यही था कि ये जीता जागता शिव बनाना चाहते थे, यानी एक ऐसा ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया को योग के बारे में बताए और मुक्ति की राह पर लेकर चले जाए। ठीक है, हर कोई आखिरी में मुक्ति ही माना चाहता है, तो वो ऐसा कुछ बनाना चाहते थे। बट एक जीता जाता जागता इंसान बनाना बहुत मुश्किल था, इस वजह से इसको एक लिंग के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है। तो इसका मेन जो हमारा मोटिव था इसको बनाने का, ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेट करने का, वो यही था कि वो एक एनर्जी फॉर्म ऐसी चाहते थे जो आपको आपकी मुक्ति तक लेकर जाए। तो ध्यान लिंगम सदगुरु ऐसा बताते हैं, ध्यान लिंगम एक जीवित गुरु की तरह है। और लगभग लगभग वो कहते हैं कि इसको प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। अगर इसके बाहर का ढांचा भी ना रहे तो इसमें सातों चक्र प्राण प्रतिष्ठित है। अगर इसका ढांचा ना रहे तभी भी इसकी एनर्जीज जो शक्तियां हैं वो उसी तरीके से रहने वाली है, और जब तक दुनिया है तब तक ये ध्यान लिंगम इसी तरीके से उस जगह पर रहेगा, इसकी शक्तियां उस जगह पर रहने वाली है। ठीक है। तो ध्यान लिंगम किस लिए बनाया गया था? आपको मुक्ति की राह पर ले जाने के लिए। मुक्ति, एक लाइव गुरु, एक जीवित गुरु के समान है ध्यान लिंगम, ताकि जब सदगुरु का समय भी खत्म हो जाए तो ये सालों साल हजारों साल तक चलता रहे। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं, ध्यान लिंगम इज अ डोरवे टू एनलाइटनमेंट एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन। बाकी चीज आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, जो मेन चीज था मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ध्यान लिंगम, अब ध्यान लिंगम के पास ध्यान लिंगम प्राण प्रतिष्ठित फॉर्म में कहाँ रखा गया है? कोयम्बटोर में ईशा योगा सेंटर में। बट अब आपके और मेरे जैसे लोग जो कोयम्बटोर, जो उत्तराखंड में रहते हैं या दूर दूर के शहरों में रहते हैं, उनका कोयम्बटोर जाना फिजिबल ही नहीं है, मतलब हर दिन जाना तो फिजिबल नहीं है। तो आप इस अब आपको अगर ध्यान लिंगम की एनर्जीज के पास जाना है या ध्यान लिंगम की एनर्जीज को एक्सेस करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? तो इसके लिए ध्यान लिंगम
यंत्र बनाया सदगुरु ने, ताकि आप ध्यान लिंगम यंत्र अगर अपने घर में रखेंगे तो वो ध्यान लिंगम की एनर्जीज को कैच करके आपकी तरफ ले आएगा। जैसे टीवी का एक एंटीना होता है ना, टीवी के लिए एक एंटीना लगाया जाता है या फिर आजकल डिश लगाई जाती है, तो वो जो सिग्नल्स होते हैं उनको कैच करता है। इसी तरीके से ध्यान लिंगम एनर्जी फॉर्म है, एक जगह पर ध्यान लिंगम क्रिएट कर दिया गया है। अब उसकी एनर्जीज को आप अपने घर पर भी खींच कर लेकर आ सकते हो। किसकी मदद से? ध्यान लिंगम यंत्र की मदद से। तो अब ध्यान लिंगम यंत्र के बारे में बात करते हैं। ओके, ध्यान लिंगम यंत्र मैं बता देता हूँ कैसा दिखता है। ये साइड में जो आपको दिख रहा है, ये छोटा सा, यही ध्यान लिंगम यंत्र है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप लोगों ने अगर इसके आगे बैठे, ध्यान लिंगम यंत्र के आगे भी बैठ गए अगर आप, तो आप ये फील कर लोगे कि इस तरीके की एनर्जी आपने आज से पहले फील नहीं की होगी। मैं इसके बारे में आपको एक जानकारी दे देता हूँ। ध्यान लिंगम के बारे में सदगुरु बताते हैं कि जो भी ध्यान लिंगम के स्फेयर में जाएगा, मतलब ध्यान लिंगम के इर्द गिर्द जाएगा, वह व्यक्ति अपने आप ध्यान में चला जाएगा। ठीक है। अब रुद्राक्ष नाम की एक चीज होती है, अगर रुद्राक्ष आप किसी भी वस्तु के ऊपर रखोगे तो वो घूमता है, घूमता है किसी कारण की वजह से। बट मैंने ये एक्सपेरिमेंट ध्यान लिंगम के पास करके देखा। तो मैंने जब ध्यान लिंगम के पास रुद्राक्ष को ऐसे लटका कर देखा, तो वो रुद्राक्ष ध्यान लिंगम यंत्र के पास बोल रहा हूं, मैं यंत्र के पास बोल रहा हूँ, ध्यान लिंगम यंत्र के पास जब मैंने रुद्राक्ष को रखा तो वो बिल्कुल नहीं हिला, वो स्टेशनरी हो गया। तो अब इस छोटे से यंत्र में ना इतनी कैपेबिलिटी है कि ये आपको ध्यान में लेकर जा सकता है, बशर्ते आप किस श्रद्धा श्रद्धा भाव से बैठ रहे हो। मतलब आप एक भाव के साथ बैठोगे तो इट विल डेफिनेटली टेक यू, है ना। ये मेरी डेली का एक्सपीरियंस है। ओके, तो अब चलते हैं आगे। ध्यान लिंगम को किस तरीके से यूज करना है। आ, हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, और अगर आप देखोगे कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में से सोमवार जो होता है वो धरती का दिन होता है, अर्थ। मंडे इज द अर्थ। जो धरती का तत्व है, मंडे को मतलब सोमवार को वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो ये कहते हैं कि अगर आप सोमवार के दिन, जो ध्यान लिंगम है ना, ध्यान लिंगम हफ्ते के 7 दिन जो है, हर दिन अलग अलग तरीके की वाइब्रेशंस फेंकता है, अलग अलग तरीके की वाइब्रेशन फेंकता है। तो जो मंडे वाला दिन है वो अर्थ के प्रति है। तो अगर आपको आपके शरीर में आप चाहते हो कि जो अर्थ वाला एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है या धरती एलिमेंट है, उसको अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप मंडे को बैठे उसके पास जाके। अगर आपके शरीर में पानी की पानी वाला जो तत्व है, अगर आप उसको मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मंगलवार का दिन होता है हमारे पानी का। इसी तरीके से अग्नि अग्नि का जो तत्व है, वह तत्व अगर आपको अपने शरीर में मजबूत करना है, तो उसके लिए बुधवार का दिन है, यानी वेंसडे। आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़िएगा। मैंने आपके पढ़ने के लिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया, अदरवाइज मैं सोमवार मंगलवार लिख के आपको बता देता। फिर जो अगला दिन है थर्सडे, वो है वो है हमारा वायु का तत्व। तो वायु का तत्व अगर आपको अपने शरीर में मजबूत बनाना है और थोड़ी सी मास्टरी चाहते हैं, तो आप थर्सडे के दिन जाके ध्यान लिंगम में बैठ सकते हैं। इसी तरीके से फ्राइडे, फ्राइडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आकाश का तत्व रहता है इस दिन। तो आकाश के ऊपर ही पूरी दुनिया चल रही है। अगर आकाश ना हो तो हमारी जो धरती है या पूरा सौर मंडल है, वो आकाश के ऊपर ही काम कर रहा है, जिसको हम स्पेस बोलते हैं। आकाश ने ही हर चीज को होल्ड किया हुआ है। तो आकाश से अगर आपको जुड़ना है, तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब सैटरडे, सैटरडे वाला जो दिन है वो है महातत्व का, महातत्व। अब इसमें आप पढ़ सकते हो कि इट इज बियॉन्ड द डुअलिटी। इसके बारे में अगर मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबा चले जाएगा, बट आप ये देखें, इसमें जो पढ़ा लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इसको पढ़ने के बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो महातत्व से जुड़ने के लिए, यानी इट लीड्स टू द नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट, ये दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो इस दिन अगर आप ध्यान लिंगम के सामने जाएंगे, तो ये महातत्व वाला जो आप कंपोनेंट है, ये आप अपने शरीर में लेकर आ सकते हैं, अपने शरीर के अंदर ये चीज एक्टिवेट कर सकते हैं। संडे, संडे वाला जो दिन होता है, रविवार, सदगुरु बताते हैं कि ये दिन आपके गुरु से जुड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तो ध्यान लिंगम इस दिन
इसी तरीके की एनर्जीज फेंकता है ताकि आप एक गुरु से जुड़ सके। अब गुरु का मतलब कि एक इंसान नहीं होता, गुरु का मतलब कुछ और होता है। गुरु का मतलब होता है एक प्रेजेंस जो आपको अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, गुरु का मतलब फिलहाल इतना ही समझे, कभी डिटेल में इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो सातों दिन अलग अलग हमारा ध्यान ध्यान लिंगम अलग अलग तरीके की एनर्जीज छोड़ता है या फिर रेडिएट करता है। तो आप इन एनर्जीज को ग्रहण कर सकते हो। आप ध्यान लिंगम के पास तो नहीं जा सकते, बट ध्यान लिंगम यंत्र अगर आपके घर में है तो सदगुरु बताते हैं कि वह यंत्र जो है एक तरीके से एक छोटे से जगह को, एक छोटे से कमरे को एक मंदिर के समान बना सकता है। अब ये तो सदगुरु कहते हैं, बट हम विश्वास किसी चीज पर तभी करते हैं जब तक हमने खुद एक्सपीरियंस ना किया हो। जब तक आपने एक्सपीरियंस ना किया हो तब तक आप कह नहीं सकते हो। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है ये, अब मैं लोगों के एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और मेरे क्या एक्सपीरियंस है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो चीजें यहाँ पर लिखी गई है जो चीजें यहाँ पर लिखी गई है इनमें से मैंने काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस करी है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ध्यान लिंगम यंत्र इसलिए मंगाया था ताकि मैं ध्यान की अवस्था को पा सकूं। तो जब मैं शुरू में मैंने ध्यान लिंगम मंगाया था तो मंगाने से पहले मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े थे या रिव्यूज पढ़े थे। तो उसमें एक एक लड़के का रिव्यू था, वो कहता है कि मैं 6 घंटे तक ध्यान लिंगम यंत्र के आगे आंख बंद करके बैठा रहा था। तो मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हुआ। मैंने कहा 6 घंटे, तो मुझे 6 घंटे नहीं बैठना, अगर मैं आधे घंटा भी बैठ सकूँ ध्यान में तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैं 45 मिनट्स तक रोज बैठता था, और आज की डेट में मैं 1 आवर तक आराम से बैठ जाता हूँ। और इसके आगे जब आप बैठोगे तो आप अलग ही शांति महसूस करने वाले हो। और इसमें सदगुरु ने साफ साफ कहा है ये आपको लिबरेशन की तरफ लेके जाएगा। लिबरेशन का मतलब है कि जो आपकी लिमिटेशन है उनको तोड़ के आप एक फ्रीडम महसूस करोगे। तो जब से ध्यान लिंगम मैं अपने पास लेकर आया हूँ, मैं उसी के सराउंडिंग में ही रहता हूँ। जिस कमरे में रहता हूँ ध्यान लिंगम वहीं पर रहता है, तो वहां पर रहता है। और जब जब से ध्यान लिंगम आया मैं लिटरली बहुत सारी चीजें मेरे को अब बांध नहीं पाती। बहुत सारी चीजें हो गई है, मेरे को जिन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनसे पहले मैं परेशान हुआ करता था, बट अब मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान लिंगम एक कॉन्सिक्रेटेड डिवाइस है। अगर आप कॉन्सिक्रेटेड स्पेस में रहोगे तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, अब ध्यान लिंगम खरीदना कहाँ से है? ऑब्वियसली ईशालाइव.com से खरीदोगे। ठीक है, उसके बाद और जब आप इसको खरीद के ले आए तो इसको मेंटेन किस तरीके से करना है, देखो। हमेशा जब आप ध्यान लिंगम खरीद कर लाएंगे, यंत्र खरीद के लाएंगे, तो सुबह शाम इसके पास एक दिया जलाना है जिस तरीके से मैंने जलाया है। और इसको आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है कि जब ये दोनों चीजें लाइव है, ये भी एनर्जी फॉर्म है, फूल भी आप चढ़ा रहे हो तो ये लाइव एनर्जी फॉर्म है एक तरीके से, और ये दिया तो इसमें अग्नि का तत्व है। तो ये एक एम्बियंस क्रिएट करता है आपके कमरे के अंदर, जिससे आप थोड़े से और ज्यादा एनवायरनमेंट को थोड़ा और कंड्यूसिव कर देते हैं ध्यान लिंगम की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर लिंग भैरवी गुड़ी भी रखी है, इसके बारे में अगली वीडियो आएगी। और बहुत ही गजब, मतलब जो यंत्र बनाया गया है बहुत ही जबरदस्त यंत्र है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा अगर आप लोग ये खरीद सकते हैं तो प्लीज इसको खरीद लीजिए। ध्यान लिंगम किसको खरीदना चाहिए, हाँ मैं ये बता देता हूँ। जो लोग, मतलब जिन जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, फाइनेंशियली उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और वो चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी अच्छी हो, तो ध्यान लिंगम यंत्र खरीद के लेके आए, और ये डेफिनेटली आपको बहुत आगे तक लेकर चले जाएगा, इस बात की गारंटी है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड ये सारी बातें बोल रहा हूँ। मैं 1-1 घंटे तक बैठ जाता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कि 1 घंटा कब हो गया। ठीक है, तो ध्यान लिंगम यंत्र उन लोगों के लिए जो केवल और केवल लिबरेशन पर काम करना चाहते हैं। लिंग भैरवी की का कुछ और महत्व है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, अगली वीडियोस जब आएंगी उनमें मैं इसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप लोग करेंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। कमेंट करके अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज दीजिए। कोई भी सवाल है वो पूछ सकते हैं, आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो, आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट रहते हैं तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगली वीडियो या तो लिंग भैरवी गुड़ी के ऊपर आएगी या फिर इनर इंजीनियरिंग के ऊपर आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।